कल्पना जी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स हम सभी को करना है, जो कि 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करना है। कोर्स 1 से कोर्स 19 तक हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। इसकी मदद से आप अन्य कोर्सों को आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में दीक्षा प्रशिक्षण कोर्स 20 जोड़ और घटा बहुअंकी संख्याएं कोर्स का भाग 5 आकलन के मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो गई है। इससे हम कोर्स को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से कोर्स ना खोले तो हम कोड के माध्यम से भी कोर्स को खोल सकते हैं। इसका कोड है G4M8J1। इस कोड को हमें दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। वहां आपके सामने कोर्स 20 ओपन हो जाएगा। उसे क्लिक करेंगे, ज्वाइन वाला ऑप्शन खुल करके आएगा। हम ज्वाइन कर लेंगे, कोर्स खुल करके आ जाएगा। इस कोर्स में भाग 5 प्राप्त होते हैं। भाग 1 जोड़ और घटा का पूर्व ज्ञान, भाग 2 इबारती सवाल, भाग 3 बिना पुनः समूहीकरण के जोड़ और घटा, भाग 4 पुनः समूहीकरण के साथ जोड़ और घटा, भाग 5 अपनी समझ को परखें। भाग 5 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। भाग 5 जोड़ और घटा बहुअंकी संख्याएं आकलन, इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। प्रश्न नंबर 1, सृष्टि को दूध वाले को 215 रुपए देने थे, उसके पास 500 रुपए थे। बाकी रुपए का हिसाब उसने कुछ इस तरह से निकाला। सृष्टि ने हल करने के तरीके से उसे किन अवधारणाओं की समझ में मदद की जरूरत है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। कलन विधि को लिखने की समझ, दूसरा ऑप्शन है संख्या की मात्रा की समझ, तीसरा ऑप्शन है 2 अंकों के जोड़ और घटा की समझ, चौथा ऑप्शन है अंदाज़ा लगाना, पांचवा संख्याओं को लिखने और पढ़ने की समझ, छठवां स्थानीय मान की समझ। दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमारे विकल्प सही हैं, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 2, किरण ने रंग बिरंगे अलग अलग आकार के पत्थर 2 अलग अलग डिब्बों में इकट्ठे किए। एक डिब्बे में 145 पत्थर थे और दूसरे डिब्बे में 40। किरण के पास कुल मिलाकर कितने रंग बिरंगे पत्थर थे? ये सवाल किस प्रकार का विवर्ती सवाल है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है 2 संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। दूसरा, 2 संख्याओं में से एक घटाने वाली संख्या पता करना। तीसरा ऑप्शन है 2 संख्याओं की तुलना जहां छोटी संख्या पता लगनी हो। चौथा ऑप्शन है जहां परिणाम पता करना होता है। पांचवा ऑप्शन है जहां शुरुआती संख्या पता करनी होती है। यहाँ हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें, बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 3, आपके सामने विवर्ती सवाल का एक प्रकार दिखाया जा रहा है। 2 संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। इन विकल्पों में से कौन सा सवाल इस प्रकार पर आधारित होगा? एक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है अनुराग के चाचा जी की शादी के एक फंक्शन में कुल 379 प्लेटों का इस्तेमाल हुआ। इसमें से 145 प्लेटें पहले दिन इस्तेमाल हुई, दूसरे दिन कितनी प्लेटें इस्तेमाल हुई? दूसरा ऑप्शन है राधा सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गई, वहां उसने 500 रुपये की सब्जियां ली। अब उसके पास 200 रुपये बचे। राधा घर से कितने रुपए लेकर चली थी? तीसरा ऑप्शन है किशोर और आनंद ने अपनी किताबों के संग्रह को गिना। किशोर के पास कुल 230 किताबें थीं और आनंद के पास किशोर से 110 किताबें ज़्यादा थीं। किशोर के पास कितनी किताबें हैं? इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें, बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 4, सोना और विकास ने सवाल कुछ इस तरह से हल किए। दोनों सवालों में उनकी टीचर को सोना के सवाल हल करने का तरीका सही लगा। क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी टीचर को ऐसा क्यों लगा होगा? इन विकल्पों में से चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है सोना ने सवाल का हल संख्याओं को बिना काटे किया। दूसरा ऑप्शन है सोना ने संख्याओं को दोबारा समूह बनाकर घटाया। तीसरा ऑप्शन है विकास ने संख्याओं को हासिल करके घटाया। चौथा ऑप्शन है विकास ने संख्याओं को काट कर हल
किया। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लें और जारी रखे पे प्रेस करें, बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 5, सुनीता की कक्षा के बच्चों ने जोड़ और घटा कुछ इस तरह किया। आप सुनीता को बच्चों की गलतियों के बारे में क्या सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है गलत उत्तर को काट कर यानी क्रॉस करके बच्चों को कॉपी लौटा दें। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को यही और इसी के जैसे सवाल बार बार करने को कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को संख्या तथ्यों का अनुभव करने के मौके दें। चौथा ऑप्शन है बच्चों को घर पर अभ्यास करने को कहें। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें, बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 6, एक कक्षा में बच्चों ने सवाल हल करने के तरीकों को कुछ इस तरह से कॉपी में लिखा। उनकी टीचर को ये पहचानना था कि किस बच्चे ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। क्या आप इसमें इस टीचर की मदद कर सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है इकाई दही सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत करना। दूसरा ऑप्शन है संख्याओं को सैकड़ा दहाई इकाई में समूहीकृत करना। तीसरा ऑप्शन है मिश्रित तरीके सैकड़ा दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। चौथा ऑप्शन है जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। पांचवा ऑप्शन है एक संख्या से शुरुआत करना। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लें, जारी रख पर प्रेस करें। प्रश्न नंबर 7, स्वाति ने ये सवाल किस तरह हल किया? इन विकल्पों में से उसके इस्तेमाल किए गए तरीके को चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है इकाई दहाई सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत करना। दूसरा ऑप्शन है संख्याओं को सैकड़ा दहाई इकाई में समूहीकृत करना। तीसरा ऑप्शन है मिश्रित तरीके सैकड़ा दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। चौथा ऑप्शन है जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को। पांचवा ऑप्शन है एक संख्या से शुरुआत करना। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करें। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये विकल्प हमारा सही है, जारी रखे पे प्रेस करें। प्रश्न नंबर 8, कृतिका ने एक सवाल इस तरीके से हल किया। इन विकल्पों में से तरीके का सही नाम चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है इकाई दहाई सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत करना। दूसरा ऑप्शन है संख्याओं को सैकड़ा दहाई इकाई में समूहीकृत करना। तीसरा ऑप्शन है मिश्रित तरीके सैकड़ा दहाई और इकाई के क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। चौथा ऑप्शन है जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। पांचवा ऑप्शन है एक संख्या से शुरुआत करना। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पे प्रेस करें। प्रश्न नंबर 9, कक्षा में बच्चों के तरीकों और उनकी सोच के बारे में बात करने से क्या फ़ायदा हो सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है कोई फ़ायदा नहीं होगा, बच्चों को बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन बात करने से उनकी सोच का पता चलता है। तीसरा ऑप्शन है और तरीकों और गणित की अवधारणाओं की समझ के लिए मदद मिलती है। चौथा ऑप्शन है पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें, बढ़। प्रश्न नंबर 10, बच्चों में अवधारणाओं की समझ को विकसित करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है ठोस वस्तुओं के इस्तेमाल से अवधारणा की समझ की शुरुआत। दूसरा ऑप्शन है बार बार एक ही तरह के सवालों का अभ्यास करने की। तीसरा ऑप्शन है कलन विधि कैसे करें, इस पर अभ्यास। चौथा ऑप्शन है अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए अंदाज़ा लगाने के कौशल का विकास। इसमें हमारा पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें। अगला पेज खुल करके आता है, उसमें लिखा होता है धन्यवाद, पुष्टि करें। दो ऑप्शन है रद्द करें, ठीक है। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रद्द करें पर क्लिक कर दें। पुनः आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। उसके बाद रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे भाग 5 हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यदि आपको हमारी ये वीडियो उपयोगी या जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना उपयोगी व कीमती समय देने के लिए, चैनल को ढेर सारा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद।